हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। बीएड सेकेंड ईयर जो क्वेश्चंस 2020 में पूछे गए थे, उसी क्वेश्चन को हम 2022 के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है उपलब्धि। ठीक है। इसका इंट्रो जानेंगे। ठीक है। तो इसका इंट्रो होगा, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ आने वाले पीढ़ी उपलब्धि परीक्षण का अर्थ आने वाले पीढ़ी के समक्ष अध्यापक इस उद्देश्य से अपने अनुभव एवं मूल्य रखता है कि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके। ठीक है। एवं उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है आने वाली पीढ़ी के समक्ष अध्यापक इस उद्देश्य से अपने अनुभव एवं मूल्यों को रखता है कि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके एवं उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। ठीक है। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि अचीवमेंट कहते हैं। यानी बालक स्कूल गया और स्कूल में वह टीचर के द्वारा जो सिखाया जाता है। ठीक है। और वह बालक उस चीज़ को सीखता है और अपने दिमाग में रखता है, तो उसे पूछा जाए क्या अचीवमेंट किया, तो वो नॉलेज के रूप में उसको अचीव करता है। ठीक है। तो उसे कहेंगे उपलब्धि कहेंगे। ठीक है। उसकी उपलब्धि हुई कि उस चीज़ को वो जान लिया। ठीक है। अपने संज्ञान में रख लिया। ठीक है। इस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। हाँ, हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, उस एक्सरसाइज का, उसके टेस्ट के लिए उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्वेश्चंस विद्यार्थी बताते हैं। तो उसमें विद्यार्थी द्वारा जो गेन किया, जो अचीव किया है नॉलेज को, वह टेस्ट में जो लिखता है उसे क्या कहेंगे? अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। क्या उसकी उपलब्धि है, मतलब क्या अचीव किया, क्या पाया, उसका परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है। शिक्षक एवं शिक्षालय का प्रथम दायित्व अपने शिष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन है। शिक्षा के उद्देश्य में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ साथ मूल्यांकन एवं मापन प्रक्रियाएं भी बदलती रहती है। ठीक है। शिक्षक एवं शिक्षकालय का प्रथम दायित्व अपने शिष्यों की उपलब्धि मतलब शिक्षक है, शिक्षालय का प्रथम मतलब उस शिक्षक का प्रथम अपने शिष्य से क्या उद्देश्य दायित्व रहता है कि उसका शिष्य की उपलब्धि का मूल्यांकन, मतलब वो क्या पाया, क्या वो गेन किया, उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य संशोधन एवं परिवर्तन के साथ साथ मूल्यांकन और मापन की प्रक्रियाएं बदलती रहती है। जैसे जैसे हम लोग का उद्देश्य में संशोधन करेंगे, उस तरह से उनका मूल्यांकन जो होता है ना, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या ग्रोथ किया कि क्या वह डिक्रीज कर रहा है, उस सब का मतलब मापन किया जाता है। छात्रों की उन्नति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यापक समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेता रहता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की सफलता का मापन करना है। अध्यापक इस बारे में आश्वस्त होना चाहता है कि विद्यार्थी ने विषय संबंधित योग्यता पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है या नहीं। इस परीक्षा के प्राप्तांक विद्यार्थी की किसी एक निश्चित क्षेत्र में सफलता का ज्ञान कराते हैं। ठीक है।
उपलब्धि परीक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षा द्वारा बालकों की योग्यता की तुलना की जाती है। जो बालक की जो योग्यता है दूसरे बालक से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या वो गेन किया है। ठीक है, इस परीक्षा में हम सापेक्षित सफलता, रिलेटिव अचीवमेंट पर, न कि पूर्ण सफलता पर बल देते हैं। ठीक है, इस कहने का, इस परीक्षा में हम सापेक्षिक सफलता पर नहीं कि पूर्ण सफलता पर बल देते हैं। यानी हम उसको जो रिलेटिव अचीवमेंट होता है वो हमको नहीं प्राप्त करना है, उसका एब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से वह क्या सफलता प्राप्त किया उस पर हम बल देंगे। तो अब तो वो स्टूडेंट, वो छात्र जो है वो स्ट्रांग होगा और अच्छे से अच्छे नॉलेज का ज्ञानी होगा। ठीक है, यदि अ, यदि एक एक विद्यार्थी किसी विषय में 30 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त करता है, तो पहले विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से योग्यता में क्या 25 अंक कम है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि परीक्षा बहुत कठिन हो और कोई विद्यार्थी 36% न ला पाए। ऐसे स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विद्यार्थी योग्य नहीं है, अतः यह विद्यार्थी को अंक देने के पश्चात वर्गीकरण करना चाहिए तथा माध्यांक ज्ञात करके फिर यह देखें कि विद्यार्थी के अंक माध्यांक से कितना कम हो कि उसकी योग्यता को सफल कहा जाए। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में यही नीति का प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, उपलब्धि की परिभाषाएं अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा हम उपलब्धि का डिफिनीशन अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो सुपर एक मनोवैज्ञानिक है सुपर, उनका कथन है एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या कितना सीखा, वह क्यों कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। ठीक है, उपलब्धि क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या कितना सीखा, यानी जो हम उसको पढ़ाए हुए हैं उसमें वह क्या सीखा है। ठीक है, और कोई कार्य कितने भली भांति कर लेता है, उसको कोई कार्य दिए तो कितना वह सरल रूप से उस कार्य को कर लेता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो इससे क्या होगा, हमारा मूल्यांकन बेहतर होगा और विद्यार्थी जो है वह अधिक उपलब्धि क्षमता उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा उपलब्धि परीक्षण उतना ही ठीक होगा। दूसरा मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन, ठीक है, फ्रीमैन एक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति का ज्ञान समझ कौशल का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब वह विकल्प है कि किसी विशेष विषय, कोई विशेष विषय हो या पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के व्यक्तियों का ज्ञान समझ एवं कौशल का मापन किया जाता है। उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वह समझ है उसको क्या किया जाता है, उसका मापन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ठीक है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक ईबेल है। ठीक है, अब ईबेल का कहना है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। ठीक है, अतः सभी जो जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं उनका एक उद्देश्य इसमें दिख रहा है कि ग्रहण करना उनका योग और कुशलता और क्षमता के बारे में, जैसे कि वह कितना आसानी से कार्य करेंगे, उसकी क्षमता क्या है, क्षमता अच्छी रहेगी तो वो आसानी से सटीक तरीके से वह कार्य को कर सकता है। ठीक है, अब चौथा है लिंड लिंड क्विस्ट। ठीक है, लिंड क्विस्ट।
ठीक है। लैंड क्विस्ट एवं मन, लैंड क्विस्ट एंड मन, ये एक मनोवैज्ञानिक है। इनका कहना है कि एक समान निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थियों के सापेक्षित ज्ञान का बोध कराए। ठीक है। अब उपलब्धि परीक्षण का महत्व जानेंगे। ठीक है। पहला उपलब्धि परीक्षण का पहला महत्व है, व्यक्ति किसी विशेष कार्य में निम्नतम योग्यता के मापन में सहायक होता है। व्यक्ति किसी विशेष कार्य में निम्नतम योग्यता मतलब वो उसका योग्यता निम्नतम है तो उसको मापने में सहायक होता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। दूसरा देखेंगे, इसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के चयन एवं विद्यालय में छात्राओं को प्रवेश के लिए किया जाता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। उसको मौखिक रूप से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि वो विद्यार्थी कितना नॉलेज का ज्ञाता है, कितना उसकी नॉलेज का भंडार है, उपलब्धि क्या है उसका। ठीक है। आगे देखेंगे। तीसरा, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण एवं नियुक्तियों करने में विस्तृत रूप से किया जाता है। ठीक है। और चौथा, ये परीक्षण वर्ग निर्धारण पदोन्नति प्रयोग के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निरीक्षण और वर्ग पदोन्नति, कोई छात्र है उसकी हम उपलब्धि जो वह 6 क्लास में है उसकी उपलब्धि 7 के क्लास के जैसा अगर है, वह 6 में पढ़ता है लेकिन उसकी अक्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी योग्यता वो 7 क्लास की इतना है तो उसको क्या करेंगे, पदोन्नति कर देंगे उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है। पांचवा, यह परीक्षण बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है। और 6 नंबर, चिकित्सा एवं संदर्शन काउंसलिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों में विशेष रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी की पहचान, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग की दृष्टि से ये परीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनेस्टेसी लिखते हैं, in cases of truancy, behavior problems and delinquency, for example educational failures and maladjustment to be a school situations may be contributing factor. Similarly, emotional maladjustment among intellectually gifted children are some found to associate with improper educational placements. इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब वो प्रतिभावान बच्चे के रूप में कहा जा रहा है। यह जो अचीवमेंट टेस्ट है, इससे विद्यार्थी के गुणों को कैसे उनकी योग्यता है, इससे आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। 7, इस परीक्षण द्वारा छात्रों को यह भली भांति ज्ञात रहता है कि उसने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना शेष है। 8, भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा मिलती है। अच्छा है। 9, इसकी सहायता से अध्यापक की कुशलता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। 10 नंबर, यह परीक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावत्मकता का भी मूल्यांकन करते हैं तथा श्रेष्ठ विधि के चयन में अध्यापक की सहायता करते हैं। 11, इसके आधार पर विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। ठीक है।
12 इनका प्रयोग पाठ्य वस्तु के संशोधन में भी सहायक होता है। 13 इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों में धैर्य, विनय, श्रम की प्रवृत्ति आदि गुण का विकास होता है। 14 यह परीक्षण विद्यार्थियों की सर्वमुखी मानसिकता, योग्यता का ज्ञान देता है। इस तरह से नॉमरिंग करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स के हम हकदार होंगे। तो ऐसे ऐसे नॉमरिंग करके लिखेंगे। 15 नंबर इसके निर्माण करने तथा संबंधित साहित्य के अध्ययन से शिक्षक अपनी व्यावसायिक वृत्ति का विकास होता है। अभिभावकों को रिपोर्ट देना तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। इसकी उद्देश्य और निर्धारित होता है। इसका उद्देश्य जो होता है पूर्व निर्धारित होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। इसका पाठ्य वस्तु छात्रों के स्तर की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुकूल होती है। ठीक है, ये परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होती है। इसका प्रशासन, अंकन, समय सीमा आदि पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। इनके प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और अतः आंशिक रूप में अंक प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः अवसर या भाग्य का प्रश्न ही नहीं। इनकी विषय सामग्री व्यापक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये परीक्षण विविधकारी होते हैं और साथ ही विश्वसनीय और वैध होते हैं। इसमें प्रमाणीकृत परीक्षा सभी विशेषताओं मान होती है, जैसे अंकन, कुंजी, निर्देश पुस्तिका, मानक आदि। ये सभी पहले से तैयार कर लिए जाते हैं तथा इन्हें पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, इन परीक्षाओं के परीक्षा फलों से अध्यापक को ऐसी सामग्री मिल जाती है जिसके आधार पर वह समस्त शिक्षण योजना का निर्माण कर सकता है। अब हम पूरे क्वेश्चन को आंसर देने के बाद लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उपलब्धि परीक्षण सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो उनके किए गए कार्य में शुद्धता, सटीकता को दर्शाता है। यहाँ पे कितना वैज्ञानिक उसकी शुद्धता, उस सटीकता में, यानी कार्य करने की सरलता पर सभी लोगों का मान्यताएं थी। तो ऐसे ही निष्कर्ष निकालेंगे। छात्रों में वांछित परिवर्तन होता है, यानी जैसे हम चाहते हैं, जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह के उसमें पूर्णतः नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक उनमें परिवर्तन होते ही होते हैं। अतः इस प्रकार हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।